लडली लूमा जुमाए लडली लूमा जुमाए मारो गोरे बंद नखरालो आली जा मारो गोरे बंद नखरालो। इसी के साथ यह हम आरंभ करते हैं राजस्थान इतिहास। सर ये क्या था? यह हमारे राजस्थान के लोकगीत में गौरबंद एक लोकगीत है, तो वो था। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में हम उसका सामान्य परिचय व नामकरण की चर्चा कर रहे थे कि जो वर्तमान के अंदर राजस्थान है इसका नाम कैसे आया। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छी तरह से नोट्स पढ़ा रहे होंगे, अच्छी तरह से पूरी ताकत के साथ ईमानदारी के साथ पढ़ रहे होंगे। और आप कहोगे सर भारतीय इतिहास करवा रहे थे वो क्या हुआ? देखो भाई, अब मैं एक हूं, अब के भारतीय इतिहास करवा लिया और के राजस्थान को करवाऊंगा, दोनों ही, लेकिन थोड़ा सा मेरे को समय दिया करो। अपने राजस्थान थोड़ा सा वेटेज ज्यादा रहता है, इसलिए राजस्थान का करवाना जरूरी रह जाता है। लेकिन भारतीय इतिहास ऐसे नहीं है सर ने हमें बीच में, नहीं, कंटिन्यूटी वही ताकत रहेगी। जल्दी क्या, कल भारतीय इतिहास की क्लास रहेगी, तो आप प्ले लिस्ट के अंदर देखना, आपको मिल जाएगा। ओके, और जल्दी मैं शेड्यूल आपको टेलीग्राम पे दे दिया करूंगा। टेलीग्राम जो चैनल है वो हमारा जीके बाय अजय सर नाम से है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिंक मिल जाएगा, तो बने रहिएगा। आइए हम शुरू करते हैं राजस्थान का इतिहास। और इस राजस्थान के इतिहास में हमने कल जो चर्चा की थी वो कर ली थी क्या भाई? सर हमने राजस्थान के इतिहास में नामकरण में बात कर रहे थे, किसके अंदर? राजस्थान के नामकरण की। और इस राजस्थान के नामकरण में हमने पढ़ा कि रामायण के अंदर राजस्थान का यह नाम मिलता है और रामायण की वगैरह वगैरह बातें जानी। लेकिन इसके बाद अगर प्रश्न पूछ ले कि रामायण के बाद तो राजस्थान का नाम मिलता है, वो क्या मिलता है? मेरे प्रिय साथियों, आपने एक शिलालेख का नाम सुना होगा। इस शिलालेख का नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। बिल्कुल सर, नाम सुना है, अच्छी बात है। बसंतगढ़ जो शिलालेख है, यह आपने खिमल माता के मंदिर का नाम सुना होगा। बिल्कुल सर, सुना है। खिमल माता का जो मंदिर है वो किस जिले के अंदर है? आप कहोगे सिरोही के अंदर है। बिल्कुल है। यह शिलालेख जो है वह 682 ईसा पूर्व, ये क्या है? ये है विक्रम संवत, न कि सीधा ईस्वी सन पूछा है। विक्रम संवत के अंदर हमेशा एक बात याद रखना कि 57 वर्ष जुड़ते हैं। कोई भी अगर आप वर्ष जोड़ोगे उसके अंदर 57 वर्ष जुड़ेंगे। किसके अंदर है? विक्रम संवत में। जैसे हम बात करें शक संवत की, तो उसमें 78 वर्ष कम होते हैं, तो इसीलिए ये कारण है। अब इसमें 57 कम कर देना, सीधा ईस्वी सन पूछे तो 57 कम कर देना। बसंतगढ़ जो शिलालेख है वह सिरोही के अंदर खिमल माता के मंदिर के पास है। इसी बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर जो नाम मिलता है वह मिलता है राजस्थान्य द्वितीय, या इसे राजस्थाना द्वितीय भी कहते हैं। तो ये नाम बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर मिलता है। यह जो शिलालेख है यह चावंड वंश के राजा वरमलात के समय का है। किसके समय का? बोलो भाई। चावंड वंश के राजा ब्रह्मलात के समय का है। और इसी ईमानदारी के साथ आप पढ़ते रहिए। फिर मेरे अंदर एक बहुत ही खतरनाक जुनून आ जाता है, क्योंकि मेरे प्रिय साथियों, मेरे भाई बहनों, इसके अंदर ही हमें सफलता हासिल करनी है। इसके अंतर्गत ही, इसी उम्र के अंदर, ये जो उम्र है इसी के अंदर लिबास लिखना है, क्योंकि यही समय है
सफलता की दास्तान लिखने का। बिल्कुल, तो ये चावंड वंश के शासक वर्मलात के समय का है कौन सा शिलालेख? बसंतगढ़ शिलालेख। नोट लगा के एक बात लिखना, क्या सर बसंतगढ़ का दुर्ग भी है क्या? क्या सर बसंतीगढ़, बसंतीगढ़ भी कह दो, बसंतगढ़ बात ही एक ही है। यह जो किला है वो भी किस जिले के अंदर है? सिरोही में। जबकि इस किले का जो निर्माण करवाया था वह करवाया था महाराणा कुंभा ने, और इन्हीं महाराणा कुंभा को कहा जाता है स्थापत्य, या अगर हम बात करें चित्रकला, दोनों ही अलग अलग हैं। स्थापत्य या चित्रकला का क्या कहा जाता है? जनक। अब आप कहोगे सर दोनों अलग अलग है, तो है कैसे? स्थापत्य के अंदर जो है वो आ जाती है, जैसे किसी ने दुर्ग बनवा दिया, किसी ने कमरों रूम समझो ने क्या वही, हाँ जो सारों पे लापा ढूंढा गांव माता ही, तो रूम, दुर्ग, इमारत जो भी है वो आती है स्थापत्य के अंदर। चित्रकला के अंदर आती है आई एम ए पेंटर, मैंने एक ड्राइंग बनाई, और आसूनी सी जो ड्राइंग है लो आ है टूटू की, टूटू ही को नहीं आकी की बताऊं थारे, और चिड़ियो ना भाई जी को भी नाम होगा, गुड्डू की है, ठीक है। तो आ पेंटिंग में बना दी, आई एम चित्रकार, जी सर। तो ये हो गया भाई चित्रकला का जनक। तो चित्र वगैरह कला की चीजें वो इसमें आती हैं, ये दुर्ग वगैरह ये स्थापत्य में आती है। मुगल काल के अंदर आप देखो तो ताजमहल किसने बनवाया? आप कहोगे सर शाहजहां ने, तो शाहजहां को स्थापत्य कला का जनक, जबकि जहांगीर को चित्रकला का जनक माना जाता है। तो याद रखोगे बसंतगढ़ दुर्ग किसने बनाया? महाराणा कुंभा ने, जो राजस्थान के किस जिले के अंदर है? सिरोही में। और इसी कुंभा ने 84 गिरी दुर्गों में से, इसीलिए स्थापत्य जनक कला का जनक कहा जाता है, 32 गिरी दुर्गों का निर्माण करवाया था। कितने? 32। स्थापत्य कला के अंदर दुर्ग आते हैं। गिरी दुर्ग सर क्या होते हैं? गिरी दुर्ग वह दुर्ग जो पर्वतों के ऊपर बने हो, ठीक है। तो मेरे प्रिय साथियों, बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थान का इस तरह से नाम मिलता है। आइए जानते हैं इसके बाद राजस्थान का जो नाम मिला वो क्या मिला। देखो इतने अच्छे लेवल से करेंगे, आप कहोगे बिल्कुल सर मजा आ गया, मजा सिक्सर लग गया सर आज तो, बिल्कुल चौका भी नहीं छक्का लगा, क्योंकि अब चौके लगाने वाले नहीं रहे, हम सिक्स मारेंगे। वही अगर आपको थोड़ा सा भी बात याद आए तो हम पढ़ते हैं कि जो मोहनौत नैणसी हैं, बिल्कुल सर नाम सुना है जी भाई, मोहनौत नैणसी। कौन? मोहनौत नैणसी। मोहनौ, इसके बाद जो नाम दिया प्राचीन वह दिया था किसने? मोहनौत नैणसी ने। शायद कुछ मेरे प्रिय साथियों ने इतनी बात को नहीं जाना है, कुछ ने, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। और कभी भी हमसे पढ़ाने में कोई बात ऊंधी बूंदी बोली जाए तो सीरियस ना लियो, क्योंकि आपके लिए ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। नौकरी लगी हो को नहीं पढ़ा रहे, हम आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि अपने को नौकरी लगना है ना जी सर। तो मोहनौत नैणसी जो थे, इन्हें राज, इसके उपनाम देखें तो इन्हें कहा जाता है राजपुताने का अबुल फजल। ये जो बात है वो कही थी मुंशी देवी प्रसाद ने। अगर मेन मुद्दे पर आए तो इसे जनगणना का अजगर भी अग्रज भी कहा जाता है, ये बात भी याद रखना, क्योंकि ये जो मारवाड़ का क्षेत्र था इसने आसपास के जनसंख्याओं के आंकड़े जुटाए और अपने ग्रंथ में लिखे, इसीलिए इसके जनगणना का क्या कहा जाने लगा? अग्रज। अब सुनिएगा, मोहनौत जो नैणसी थे, इन्होंने, पहले बता दूं ये किसके दरबारी थे, बहुत अच्छा प्रश्न रहता है।
तो यह जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी थे भाई? इन्हीं जसवंत सिंह के। ये वही जसवंत सिंह है जिसके समय बताया जाता है औरंगजेब ने मारवाड़ की भूमि को खासा घोषित किया था। मणौत जो नेणसी है, इनकी बात करें ग्रंथ की तो एक तो है मारवाड़ रे पड़गना री विगत, इसे राजस्थान का गजेटियर ग्रंथ कहा जाता है। दूसरा जो ग्रंथ है वो है नेणसीरी ख्यात। तो नेणसी का वैगन जो इसके नाम पर ही है वो नेणसीरी ख्यात है। यह प्रथम ऐतिहासिक ख्यात मानी जाती है। कौन सी? नेणसीरी ख्यात। नेणसीरी ख्यात के अंतर्गत अगर हम बात देखें तो इसमें कहीं भी है शब्द का प्रयोग नहीं किया हुआ है। जैसे हम कोई बात लिखते हैं ना, कहते हैं, तो इसने कहीं भी है शब्द का प्रयोग नहीं किया। सर पानी पिलाओगे? तो नेणसीरी ख्यात में है शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया है। इसी के अंदर इसने नाम दिया था राजस्थान। क्या नाम दिया? राजस्थान। लेकिन एक बात याद रखना, इसने जो राजस्थान नाम दिया यह स्पष्ट नहीं है कि ये जो नाम है वो इसने किसके लिए दिया था। जो नेणसीरी ख्यात में इसने राजस्थान नाम दिया, धन्यवाद सर, वह स्पष्ट नहीं है कि ये भूभाग के लिए दिया गया है, क्या राजा का क्षेत्र होने के या राजा का राजधानी होने के कारण दिया गया है, कोई स्पष्ट नहीं कर पाए। केवल राजस्थान नाम मिलता है, इतना पता है। अब तो ये बात नेणसी ही जानता है कि राजस्थान नाम का शब्द का प्रयोग करता क्यों है। तो नेणसीरी ख्यात में इसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है, केवल शब्द का किया, इसने कोई भूभाग के लिए नाम नहीं दिया, ये स्पष्ट नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो राजस्थान नाम का ऐसे मणौत नेणसी ने क्या कर दिया? वर्णन। बिल्कुल। अब सुनना मेरी बात ध्यान से मेरे प्रिय साथियों। जो मणौत नेणसी थे, नेणसीरी ख्यात जो ग्रंथ लिखा, इसमें राजस्थान नाम दिया, बिल्कुल सभी को पता है, ये स्पष्ट भी नहीं कर पाए, है नहीं लगा हुआ, ये भी बात हमें पता चल गई। बिल्कुल बिल्कुल सभी को पता चल गई। और इसे ही राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। राजस्थान का प्रथम, ये इसी तरह आप नोट्स बनाना शॉर्ट के अंदर, ऐतिहासिक ग्रंथ व विश्वसनीय ख्यात किसे माना गया है? इसे ही। इसकी जो रचना की थी नेणसीरी ख्यात की, वह 1665 ईस्वी के अंदर की थी। किसने की थी भाई? मणौत नेणसी ने। और जो मणौत नेणसी की बातें किस जाति के थे, सारी बातें, जन्म कहाँ हुआ, मूल स्थान कहाँ का था, तो ये सारी बातें हम जब साहित्यकार पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी मैं केवल ये नाम के ऊपर चर्चा कर रहा था। जो राजस्थान नाम है, यहाँ इस शब्द राजस्थान शब्द का प्रयोग होता है। तो मणौत नेणसी ने भी किया था। कब किया सर? 1665 के अंदर कर दिया। बिल्कुल ये बात है। अब सर ये मैं क्रम लिखा रहा हूं, इसके मणौत नेणसी के बाद जो नाम दिया वो किसने दिया? बिल्कुल चर्चा करेंगे, अच्छी चर्चा करेंगे। सुनिएगा, मणौत नेणसी के बाद जो नाम दिया वो किसने दिया? आपने एक इतिहासकार का नाम सुना होगा, बीरभान। ये जो बीरभान है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी भाई? पुस्तक। और इस पुस्तक का नाम था राज रूपक। ये जो पुस्तक है, इसकी रचना की 1700
71 के अंदर। बिल्कुल, कब की भाई राज रूपक की रचना? 1771 के अंदर इसकी रचना कर दी। बिल्कुल कर दी सर, 1771 में इसकी रचना की। तो इस राज रूपक के अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग फिर कर दिया इन्होंने, बीरबान ने। सॉरी, 1731 है, 1731 में लिखी राज रूपक। 71 क्या है वो बात बताऊंगा। राजस्थान शब्द का प्रयोग कर दिया। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, एक बात याद रखना। क्या सर? ये जो राजस्थान शब्द का प्रयोग करता है वो किस लिए करता है? तो इसने जो राजस्थान का प्रयोग किसी भूभाग के लिए नहीं, इसने राजस्थान का जो प्रयोग किया वो राजा के स्थान को बताया। राजस्थान, बात घूम फिर के बिन्नी आ है, या राजा की राजधानी। ये बात कहता है बीरबान किस पुस्तक के अंदर? राज रूपक में। क्योंकि 1700 पता कहां से चला? मैं बताया आपको बात कि जोधपुर के एक शासक थे जिनका नाम था भीम सिंह। कहां के राजा थे? जोधपुर के। वह आमेर के शासक थे स्वाई प्रताप सिंह। इन दोनों के मध्य मेरे प्रिय साथियों क्या बताई गई है? वार्ता। वार्ता को मतलब समझोगे? बिल्कुल सर समझते हैं। जो हम बात करते हैं वही क्या है? वार्ता। जो आप बात करानी आके वार्ता बा बात को नहीं जी कल्ला में करा सारा का सामा करा बा वार्ता बे तो थे बात करो गल्ला करो बा अलग चीज है। तो 1731 के अंदर इन दोनों के कोई बात हुई थी, उस बात में इस शब्द का प्रयोग किया है, राजस्थान शब्द का। तो हमें जो राजस्थान शब्द बीरबान से पता लगता है वो इसके मध्य लगता है। कैसे? बीरबान ने पुस्तक राज रूपक 1731 में इसने राजस्थान शब्द का जो प्रयोग किया है वो राजस्थान के राजा के स्थान, राजा की राजधानी बताया है। ये बात का पता लगता है जब भीम सिंह और स्वाई प्रताप सिंह के समय 1731 में एक संदेश द्वारा इनके मध्य जब बात होती है तब पता लगा कि हाँ भाई इस बीरबान ने भी नाम जो है राजस्थान वो दिया है। लेकिन एक बात याद रखना, पीटी की दृष्टि से वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेंगे कि राज रूपक के रचयिता कौन है। तो राज रूपक के रचयिता कौन है? बीरबान। कौन थे भाई? बीरबान। बिल्कुल सर हमें समझ में आ रहा है, बिल्कुल जहन में बैठ रही है, हर बात अच्छी तरह से समझ आ रही है। बहुत 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 अच्छी बात है। तो इसी के साथ द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, हे राणा का वंशज फेंक वहां तक भाला जाए। बिल्कुल। तो अब देखिए, अब हम देखेंगे इसके बाद जो राजस्थान का नाम मिला वो क्या मिला। इसके बाद बात है 1800 ईस्वी की, और 1800 ईस्वी के अंदर जो राजस्थान का नाम मिलता है वह मिलता है राजपुताना। क्या नाम मिलता है? राजपुताना। ये जो राजपुताना नाम दिया था यह किसने दिया? तो यह नाम जो दिया था वो दिया था जॉर्ज थॉमस ने। किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज जो थॉमस थे वो आयरलैंड के निवासी थे। ये नीदरलैंड वगैरह इस तरह से नाम सुने होंगे। बिल्कुल सर। तो जॉर्ज थॉमस से कहां के निवासी थे? आयरलैंड के। और इन्हें 1800 ईस्वी में क्या नाम दिया? आप कहोगे सर राजपुताना। ये जो राजपुताना नाम दिया है, इस राजपुताना का मतलब है राजा का देश। क्या मतलब है भाई? राजा का देश।
जॉर्ज जो थॉमस थे यह अंग्रेजी कमांडर थे। महादजी सिंधिया के ये क्या थे भाई? अब आप कहोगे सर ये महादजी सिंधिया के अंग्रेजी क्या थे भाई? कमांडर थे। किसके भाई? महादजी सॉरी दौलत राव सिंधिया के, दौलत राव सिंधिया के अंग्रेजी कमांडर किसके थे? दौलत राव सिंधिया के। अब बताया जाता है कि जॉर्ज थॉमस की जो मृत्यु है वो 1803 के अंदर हो जाती है। 1803 के अंदर जो मृत्यु होती है वो किस जिले के अंदर? तो आप कहोगे बीकानेर के अंदर। बताते हैं कि जॉर्ज जो थॉमस थे वह 1758 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम आते हैं किस क्षेत्र के अंदर? तो सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। किस क्षेत्र में आते हैं भाई? आप कहोगे सर सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। बिल्कुल 1803 में जब इसकी मृत्यु हुई तब बताते हैं इनका एक मित्र जो इनके साथ आया था, जिनका नाम क्या था सर? तो मेरे प्रिय साथियों उनका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। और इस विलियम फ्रैंकलिन ने अपने दोस्त की याद में तू रूठा दिल टूटा मेरे यार को मना ले, वो प्यार फिर जगा ले, भोले ओ भोले। बिल्कुल भोले विलियम फ्रैंकलिन। देखो इसी के साथ मनोरंजन के साथ इतिहास कंप्लीट कर लेंगे, पता ही नहीं चलेगा कब बातों बातों में हमने इस इतिहास को पढ़ डाला। बिल्कुल। तो विलियम फ्रैंकलिन ने इन अपने मित्र के याद में एक बुक लिखी। बुक मीन्स सर पुस्तक, जिसका नाम था दी मिलिट्री मेमोरियस मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक का जो लिखित रूप मिलता है, लिखित व मौखिक रूप दोनों कह सकते हैं, वह मिलता है 1805 के अंदर। कब मिला? 5 में। इस पुस्तक के जो संपादक थे वह थे विलियम फ्रैंकलिन। मैं फिर मेरे साथियों आपको एक बात याद दिला दूं कि आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कोई ऐसा मास्टर नहीं है जो आपको इतिहास के अंदर तकलीफ दिला सके। वास्तविकता है, रियलिटी। आप पढ़ रहे हो, समझदार हो, आपको पता लग जाएगा। विलियम जो फ्रैंकलिन है इसके संपादक थे और इन्हीं विलियम फ्रैंकलिन को नोट लगा के लिखना सहायक संधि के जनक कहा जाता है, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि कौन लेकर आए थे? विलियम फ्रैंकलिन। तो सहायक संधि के जो जनक हैं वो किन्हें माना जाता है? आप कहोगे कि सर इन्हें विलियम फ्रैंकलिन को माना जाता है। बिल्कुल। तो आगे हम इसी की आगे बात करें। इसके बाद राजस्थान का नाम क्या मिला? संपादक नहीं, सॉरी, प्रकाशन। एक सेकेंड, इसमें लिखना प्रकाशन।
जो इस पुस्तक का प्रकाशन करता है, इस बुक का जो प्रकाशन है, वो किया था किसने? विलियम फ्रैंकलिन। बिल्कुल ठीक है, तो याद रखोगे विलियम सॉरी रे मिस्टेक होगी, 1 मिनट। लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, 1 सेकंड बस, लो लॉर्ड वेलेस्ली, और इन्हीं लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है सहायक संधि का जनक। बिल्कुल, तो ये राजपूताना नाम इस तरह से पढ़ा, इसको आप अच्छी तरह से उतारो, अच्छी तरह से समझो। अब मैं इसको रिवीजन नहीं करा, फिर रिपीट करूंगा, उस समय हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बात वही है, वही रिपीट करूंगा, वही ऐसे बताइए, फिर रुचि कर नहीं रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल, तो इस तरह इसको अच्छी तरह से उतारो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब सुनिएगा मेरे प्रिय साथियों, इसके बाद जो राजस्थान का नाम आया और वो दिया किसने था, तो हम एक इतिहासकार पढ़ते हैं, अंग्रेजी इतिहासकार, जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। मेरे प्रिय साथियों, एक बात याद रखना, कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म है 1772 के अंदर हुआ था, इनकी जो मृत्यु है 1835 के अंदर हुई। ये 2 बातें तो यहाँ याद रखना। इनके कहाँ के निवासी थे, तो ये इंग्लैंड के निवासी थे। आप कहोगे सर इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम ज्ञानचंद जी था। तो गुरु का नाम क्या था? ज्ञानचंद। तो कर्नल जेम्स टोड जो है, कर्नल जेम्स टोड की अगर बात करें पुस्तक की, तो इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी। पहली जो इनकी पुस्तक थी उसका नाम है द एनोनस एंड एंटीक्विटीज, द एनोस एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये जो पुस्तक है इनकी, इसका जो संकलन है, जो रचना है, जो प्रकाशन है, वो 2 भागों में किया गया है। कितने भाग बनाए गए इस पुस्तक के? 2 भाग, जिसमें पहले भाग का नाम है द एनोस एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इस दूसरे भाग का नाम है द सेंट्रल राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो भी कितने भागों के अंतर्गत होता है? आप कहोगे सर 2 भागों में। पहली बार जो हुआ वह हुआ था 1829 में, और दूसरी बार जो हुआ वह हुआ 1832 में। तो 2 बार, पहली बार ये नाम दिया गया और दूसरी बार जो नाम दिया गया वो ये दिया गया था। ये जो पुस्तक है वो किसको समर्पित थी? तो जेम्स क्रूक को। किसको समर्पित थी? जेम्स क्रूक को। बिल्कुल, क्या किसको समर्पित थी? याद रखोगे, जेम्स क्रूक को। और इसकी एक दूसरी पुस्तक थी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ इंडिया।
ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक अपनी पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग ने प्रकाशित की थी। जूलिया कल्टरबर्ग इसकी क्या थी? पत्नी। तो इन्होंने ये जो है वो क्या की थी भाई? प्रकाशित की थी। बिल्कुल क्या की थी भाई? प्रकाशित की थी। समर्पित ज्ञान संबंध, अरे सॉरी एक सेकंड, ये थोड़ा लिखना। इसके जो संपादक थे वो तो थे जेम्स क्रूक, और जो ये समर्पित थी, अब ये ना कि गुरु जी थे की करो यहाँ थे सारे नोट सुना बनाई हो, एक मिनट थोड़ा पीछे रही हो मेरा वनी। समर्पित जो की थी वो ज्ञानचंद जी को की थी, जो इनके क्या थे? गुरु थे। तो बिल्कुल कर्नल जेम्स टोड की एक तो पुस्तक ये याद रखना पुस्तक, और दूसरी जो पुस्तक है वो ये याद रखना। ये जो पुस्तक है उसके संपादक जेम्स क्रूक थे, जबकि समर्पित किसको की थी? ज्ञानचंद जी को। द ट्रेवल्स ऑफ इंडिया ये पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग ने प्रकाशित की थी। किसने की भाई? जूलिया कल्टरबर्ग ने। जूलिया कल्टरबर्ग ने इसको प्रकाशित किया था। तो कर्नल जेम्स टोड ने बताते हैं जो राजस्थान की यात्रा की थी वह घोड़े के ऊपर बैठ के की थी। किस पर की थी? घोड़े पे। इसलिए इसे घोड़े वाले बाबा के नाम से जानाता है, और इसे ही कहते हैं राजस्थान इतिहास के जनक। अब आप कहोगे कि सर इसका जो हिंदी अनुवाद किया था वो किसने किया था? तो इसका जो हिंदी अनुवाद किया था वो पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने किया था। ठीक है, तो राजस्थान इतिहास के जनक कहा जाता है। इन्होंने जो राजस्थान के नाम दिए, बिल्कुल भाई, क्या भाई? राजस्थान के नाम। मैं यहां नीचे लिख देता हूं ना, ऊपर स्पेस नहीं है, यहां लिख देता हूं, आप ये बातें लिख लेना, फिर ये आगे यहीं से इसके आगे लिख लेना। राजस्थान के नाम। तो इन्होंने राजस्थान का नाम एक तो राजस्थानी दिया था, एक रायथान दिया था, और एक जो नाम दिया था वो रजवाड़ा दिया था। रायथाना, रजवाड़ा। तो ये तीन नाम जो है वो कर्नल जेम्स टोड ने। बात याद ये रखनी है कि राजस्थान का जो राजस्थान नाम दिया था वो किसने दिया था? मुख्य रूप से कर्नल जेम्स टोड के ने ही दिया था। तो यहाँ कर्नल जेम्स टोड तक हमने जीवन पढ़ा। आइए आगे जानते हैं कि एकीकरण के दौरान, ये आप लिख लेना सारी, एकीकरण के दौरान पहली बार, अब मैं जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपको इतिहास पूरा करवाना है, ठीक है? तो हम चलेंगे, मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छा समझ में आ रहा है। कमेंट वमेंट करके बता दिया करो, क्योंकि यही हमारे पास तो हथियार है, यहीं से मोटिवेशन होंगे, और आप ही हो मोटिवेशन करने वाले। बिल्कुल, तो सुनिएगा ध्यान से। एकीकरण के दौरान एकीकरण के दौरान जो पहली बार नाम है वो कब दिया गया राजस्थान का? आइए जान लेते हैं। तो एकीकरण के जो दौरान राजस्थान का पहली बार नाम दिया गया था एकीकरण के दूसरे चरण में। कौन से चरण में? दूसरे चरण में, जिसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 1948 में।
दूसरे चरण का सर नाम क्या था? तो इसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको दिख रहा होगा कि यहां पर एकीकरण में राजस्थान का नाम पहली बार प्रयोग में किया गया था। एकीकरण के पहले चरण का नाम नोट लगा के लिख लेना। एकीकरण को अलग से टॉपिक करेंगे, लेकिन यहां लिख लेना आपको सर फिर पहले चरण का नाम क्या था। तो पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। ये वही मत्स्य संघ है जिसके अंदर 4 रियासतों को शामिल जोड़ा गया था ABCD: अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ये किस तरह से राजस्थान का निर्माण हुआ वो हम एकीकरण के दौरान जानेंगे। बस एक बार इतनी याद करना कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो 18 मार्च 1948 को हुई थी और दूसरे चरण की स्थापना 25 मार्च 1948। यानी इन दोनों के अंदर, पहले और दूसरे चरण के अंदर डिफरेंस कितने दिन का है, तो ये बात याद रखना, क्योंकि आजकल का एग्जामिनर थोड़ा स्मार्ट हो गया है, तो आप भी थोड़े स्मार्ट हो जाइए। इसका जो उद्घाटन किया गया था वह कहाँ किया गया था? भरतपुर लोहागढ़ के अंदर किया गया था, और उसका जो उद्घाटन है वो कोटा के अंदर किया गया था। ये थोड़ी बातें याद रखना, ठीक है? बिल्कुल सर। अब इसके बाद अगर हम देखें, संवैधानिक दृष्टि से राजस्थान का नाम जो है वो कब दिया गया? तो संवैधानिक दृष्टि से जो राजस्थान का नाम पहली बार दिया गया था वह दिया गया, यानी कानूनी यानी विधि की दृष्टि से, तो वह नाम दिया गया था 26 जनवरी 1950 में, और इसी के दौरान हमारा लागू हो जाता है संविधान। संविधान कब लागू हुआ भारत देश का? वो हुआ 1950 के अंदर 26 जनवरी के दिन। और इसी संविधान की अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे जो बड़ा संविधान है वो किस देश का है? भारत का। अगर हम बात करें संविधान नाम का सर्वप्रथम उल्लेख जो दिया था भारत के अंदर, वो किसने दिया? तो आप याद रखना, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ये नोट लगा के बात लिख लेना सारी बातें। तो संवैधानिक दृष्टि से राजस्थान का नाम ये आया, बिल्कुल। अब इसके बाद अगर हम देखें कि विधिवत रूप से राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, तो उसके बारे में हम अभी देख लेते हैं। तो राजस्थान जो है वो अपने जो वर्तमान स्वरूप में आया था, वह आया था 1 नवंबर 1956 के अंतर्गत। ये था राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण। 7वें चरण के अंतर्गत पूरा राजस्थान का निर्माण हो गया था, क्योंकि इसमें राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया, क्योंकि अंतिम जो राज प्रमुख थे उनका नाम है मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। इन्हें लिख लेना पास में, इन्हें अब मैं कोई बातें बोलता हूँ, आप वो लिख लिया करो रोक कर, क्या बात बोल रहे हैं सर, क्योंकि मैं लिखता नहीं हूँ, लिखूंगा तो फिर 8 महीना में क्यों नहीं हो इतिहास पूर्व, नहीं तो लिख लिया करो वे बातें। राज प्रमुख का पद समाप्त कर मान सिंह को स्पेन का राजदूत बनाकर भेजा गया, और इसके जगह पर एक नया पद नियुक्त किया, जो पद था राज्यपाल का। प्रथम जो राज्यपाल थे उनका नाम है गुरुमुख निहाल सिंह। तो ये था राजस्थान का नामकरण। बिल्कुल मेरे प्रिय साथियों, हमने सबसे प्राचीन जो नाम था वो ऋग्वेद में देखा, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। उसके बाद जो नाम है वो रामायण में देखा, उसके बाद जो नाम है वो बसंतगढ़ शिलालेख में देखा, इसके बाद जो नाम वो नैणसी ने दिया था, इसके बाद जो नाम है वो वीरभान ने दिया,
बीरभान के बाद जो नाम दिया वो जॉर्ज थॉमस ने दिया। ये आप क्रम इस तरह से लिखना कॉपी में के अंदर भी। जॉर्ज थॉमस के बाद अगर हम बात करें तो कर्नल टोड ने दिया। कर्नल टोड के बाद अगर हम बात करें तो एकीकरण के अंदर देखने को मिला दूसरे चरण में। इसके बाद अगर हम बात करें तो संवैधानिक दृष्टि के अंदर देखने को मिला। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो वर्तमान स्वरूप है, राजस्थान का जो वर्तमान नाम है, वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है, वो सही ढंग से कब भाई, तो वो 1 नवंबर 1956 राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत आया था। तो मेरे प्रिय साथियों, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। हमारी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब कर रहे हैं आपका धन्यवाद। तो मेरे प्रिय साथियों, सिर्फ एक व्यक्ति को आप इस क्लास को शेयर ज़रूर करोगे। मैं आपके लिए जो कर रहा हूँ, आप मेरे को इसका फल मिल जाएगा कि आप इसे एक व्यक्ति को शेयर कर दो, ज़्यादा ना करो। तो वो आपका प्रेम है, आपका प्यार है। बहुत अभी तक स्टेटस अच्छे, मतलब बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि सभी के मैं स्टेटस देखता हूँ। आप सोचते हो गुरुजी मेरे को देखो, सभी के देखता हूँ मैं, मुझे पता चल जाता है। क्योंकि सर मारने के ठा में स्टेटस लगाए, कौन मारने के ठा लगो, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए गए हैं। और वहाँ से मेरे को व्हाट्सएप पे कोई भी बात पूछनी हो, कोई सवाल पूछना हो, कभी भी कॉल बेझिझक होकर कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।